नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में 3 प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था। वो थी एट, इन और इनटू। दोस्तों, जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे की क्लास डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एट में मैं या पर के लिए पढ़ा था। एट का प्रयोग मैं या पर के लिए करते हैं। एट का प्रयोग निश्चित जगह, निश्चित समय, छोटे स्थान, उम्र, चाल के लिए करते हैं। दूसरे रूल में हमने एट के लिए पढ़ा था कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन की अच्छाई या बुराई को बताती है, वहां पर भी हम एट का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हमने इन का प्रयोग मैं के अर्थ में पढ़ा था। इन माने हिंदी में मैं होता है और इनका प्रयोग हम अनिश्चित टाइम और बड़े स्थान के लिए करते हैं। और इनका प्रयोग हम किसी वस्तु के अंदर जब कोई दूसरी वस्तु होती है तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और इनटू के बारे में हमने पढ़ा था कि इनटू का प्रयोग हम जब करते हैं जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन के अंदर जाती है, मतलब बाहर से अंदर की ओर गति करती है, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज हम बिसाइड्स, अक्रॉस, थ्रो, ऑफ, अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिसाइड और बिसाइड्स से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिसाइड का हिंदी अर्थ होता है के समीप या पास, और बिसाइड्स केवल एस जुड़ने से, दोस्तों आप देख सकते हैं केवल एक एस के जुड़ने से बिसाइड का अर्थ पूरा बदल गया है। मतलब बिसाइड माने के समीप होता है, वहीं बिसाइड्स माने के अतिरिक्त या अलावा होता है। दोस्तों, समझते हैं हम इनको और डीप में। बिसाइड्स बोलता है कि बिसाइड्स का प्रयोग बिसाइड्स स्थान का बोध कराता है तथा बिसाइड का प्रयोग समीप के अर्थ में करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, बिसाइड स्थान के बारे में बताता है, और जब एक नाउन दूसरी नाउन के पास होती है या नियरनेस का भाव व्यक्त करती है तब हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। वहीं बिसाइड्स जिसमें एस और जुड़ जाता है उसका प्रयोग हम के अलावा या इन एडिशन टू के अर्थ में करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु मेरे पास अगर एक पेन है और दूसरा पेन भी हो तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास ब्लैक पेन के अलावा रेड पेन भी है। यहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, और जब एक से अधिक वस्तु होती है तब हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। वह मेरे पास या समीप बैठा है। कुछ भी आ सकता है, पास आ सकता है या समीप आ सकता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ही वाज sitting beside me। दोस्तों, बिसाइड का हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त या अलावा, और इसका अर्थ इन एडिशन टू के अर्थ में होता है। मैंने आपको बताया था कि बिसाइड्स बताता है कि नाउन के पास एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी वस्तु हो तो हम वहां पर के अलावा के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव पेंसिल बिसाइड्स पेन। दोस्तों, नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा अक्रॉस है। अक्रॉस और थ्रो समानता दर्शाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अक्रॉस का हिंदी मीन्स भी के उस पार होता है और थ्रो का भी हिंदी मीन्स के उस पार होता है। दोस्तों, अक्रॉस और थ्रो एक जैसा अर्थ देते हैं, तो कहां पर हमें अक्रॉस का प्रयोग करना है, कहां पर हमें थ्रो का प्रयोग करना है, उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। जब नाउन एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के अर्थ में अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, यानी जब एक नाउन
एक छोर से दूसरे छोर तक जाए वहां पर हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह नाउन अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, यही पॉइंट समझने वाला है कि वो नाउन अंदर से नहीं गुजरनी चाहिए। एग्जांपल से देखें कि अगर ये रोड है तो हम जानते हैं कि रोड की दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। तो यहाँ पर दो साइड हो गई और अक्रॉस भी बोलता है कि अगर मैं रोड को क्रॉस करूंगा तो ये देखो क्रॉस बन गया, और क्रॉस अगर कहीं बन जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का। तो मैंने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर दूसरी ओर एक रोड एक तरफ से दूसरी तरफ, और रोड के ऊपर से जाते हैं ना कि अंदर से। बिल्कुल दोस्तों, जब हम किसी के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं तब हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने नदी को तैरकर पार किया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ही swam across the river। नदी भी दो किनारे होते हैं, और जब हम तैरकर पार करते हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे में जाते हैं, और यहाँ पर भी क्रॉस बनता है। जैसे ही क्रॉस बना तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अक्रॉस का। दूसरा एग्जांपल, रोड के उस पार मेरा घर है। रोड के उस पार मेरा घर है। मान लो ये घर है तो रोड का अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो अपने घर जाऊंगा तो रोड को क्या करूंगा? पार करूंगा और ऊपर से गुजरूंगा। और जब हम किसी वस्तु को एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं और ऊपर से गुजरते हैं, अंदर से नहीं, तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, My house is across the road। नेक्स्ट प्रपोजिशन, थ्रो। थ्रो का हिंदी मीन्स भी के पार होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं कि थ्रो का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए करते हैं, लेकिन अक्रॉस में अंदर से नहीं गुजरते थे, लेकिन थ्रो में हम जब एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे तो अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, बस यहीं पर ये दोनों अलग अपनी समानता, इससे समानता दर्शाते हैं, लेकिन यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हमें अक्रॉस लगाना है या थ्रो का प्रयोग करना है। अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और वो ऊपर से गुजरे तो हमें अक्रॉस लगाना है, लेकिन अगर कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए और वो अंदर से गुजरे तो हमें थ्रो का प्रयोग करना है। या एग्जाम्पल से समझते हैं, वह सुरंग से होकर गुजरा। सुरंग ऐसे होती है, अगर मैं सुरंग से गुजरूंगा तो अंदर से गुजरूंगा, मतलब एक भाग ऊपर होगा एक भाग नीचे, लेकिन सुरंग में हम अंदर से गुजरते हैं, मतलब अंदर से होकर। इसलिए हम जब किसी भी वस्तु के अंदर से होकर गुजरते हैं तो थ्रो का प्रयोग करते हैं। ही वेंट थ्रू द टनल। उसने शुरू से लेकर अंत तक गीता पढ़ी। दोस्तों, गीता की बुक होती है और बुक जब बंद होती है तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो पेज होते हैं वो दोनों कवर के अंदर होते हैं, दोनों कवर के अंदर होते हैं। और जब किसी चीज के अंदर के भाग से हम गुजरते हैं तो हम उसको थ्रो का प्रयोग से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में बनाते हैं, उसने शुरू से लेकर अंत तक गीता पढ़ी। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, उसने पूरी गीता पढ़ी। पूरी का भी मतलब वही होता है, मतलब फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक। He has read through द गीता। नेक्स्ट प्रपोजिशन दोस्तों हमारा ऑफ
और से आता है। ऑफ का अर्थ भी का, की, के को या से के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ भी का, की, के होता है। अब कहां पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम एस अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे वो समझते हैं एग्जाम्पल से। यह राम का घर है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज राम्स हाउस। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर राम्स हाउस है और इस का के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, अपॉस्ट्रोफी एस का। लेकिन मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, मतलब अगर कोई लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग का स्वामित्व या अधिकार बताना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। मतलब यह मोहन की पुस्तक है तो मोहन्स बुक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यह चेयर या कुर्सी लकड़ी से बनी है या लकड़ी की बनी है तो वहां पर से या की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि लकड़ी हमारी या कुर्सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो दोस्तों ध्यान से समझना कि अगर कोई लिविंग थिंग आए और उसका अधिकार या स्वामित्व दर्शाना हो तो हम हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। मतलब काकी के लिए अपन अगर लिविंग थिंग में हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हमेशा काकी के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अपने क्लास से लेकर या अपने सब्जेक्ट से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का अच्छे से समाधान देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।